देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजयोगी बीके दशरथ ने किया श्री राम मंदिर का उद्घाटन। राम राज्य की स्थापना तब होगी जब हम अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि जब भी श्री राम के कार्यक्रमों, मंदिरों के जीर्णोद्धार या प्राण प्रतिष्ठा हो तो इन संकल्पों को प्रमुखता से रखें। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के डोपाली स्थित श्री रामपुर में, जहां श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। खास बात तो यह है कि इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्था के पुणे स्थित जगदम्बा भवन के प्रमुख राजयोगी बीके दशरथ को विशेष आमंत्रित किया गया। मंदिर के संत संरक्षकों ने बीके दशरथ को ससम्मान करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कराई। इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य पद्मश्री कर्मवीर दादा इदाते, शिक्षणाचार्य विपिन दादा पाटने समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। विधि विधान से उद्घाटन प्रक्रिया के पश्चात बीके दशरथ ने कहा कि आज हम श्री राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, परंतु यह संकल्प हमेशा हमारे मन में गूंजना चाहिए कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलना है। श्री राम मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार सोहळे में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तथा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में टेटौली श्री राम नगर में जाना हुआ और वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किस प्रकार मनुष्य को देवता बनाया जाता है, श्री राम के जीवन में एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा के रूप में श्री राम ने अपना जीवन बिताया और हम यह संदेश दे रहे हैं सारे विश्व को कि शीघ्र ही अभी फिर से राम राज्य आने वाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। इसके अलावा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। गुरुग्राम स्थित ओआरसी में माइंड बॉडी डिटॉक्स पर विशेष रिट्रीट। आज हमारा फोन ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग भी इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। समाचार और मनोरंजन के नाम पर हम हिंसा, घृणा, दूसरों की हंसी उड़ाने व चालाकी की भावना को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हमारे विचारों में क्रोध, भय और तनाव की एनर्जी होती है। इमोशनल डाइट वह है जिसमें हम शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर खुशी, सद्भाव, दयालुता, दूसरों का भला सोचने के भाव उत्पन्न करें। बॉडी के साथ माइंड को डिटॉक्स करने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में लाना अति आवश्यक है। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में माइंड बॉडी डिटॉक्स रिट्रीट का आयोजन हुआ। इस रिट्रीट में चिकित्सकों, नर्स, चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, योग प्रशिक्षक एवं स्वास्थ्य से जुड़े करीबन 170 लोग शामिल हुए। मुख्य रूप से दिल्ली जीबी पंत हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता, पुणे से डॉक्टर मनोज मटनानी, दिल्ली से माइंड स्पेशलिस्ट की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर सुजाता शर्मा, गुरुग्राम से डॉक्टर किरण बाला समेत अन्य वक्ताओं ने सभा को मार्गदर्शित किया। बिल्डिंग रेजिलियंस, कंपैशनेट केयर, द पावर ऑफ बिलीव, डिटॉक्सिफाई योर लाइफ जैसे विषय पर चर्चा की गई। प्रश्नोत्तर सेशन के साथ अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। कि यदि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो परमात्मा को अपने जीवन में आने दो। उसको स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करो, उसको स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो, उसकी शक्ति को अपने अंदर यूज करो। दोस्तों, आज का ये जीवन आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन बन सकता है यदि आज आप संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ये हमेशा लगता है मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, अरे आप सोचते ही क्यों ऐसे, और ये सोचा तो बुरा होगा ही क्यों। That is the power of thoughts, because you are attracting, the law of attraction है वो। तो जितना मुझे fear होता रहेगा, that is another symptom. Why am I feeling fearful all the time? Why am I not able to convince myself कि मेरे साथ परमात्म शक्ति है और मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। If you want to heal yourself or detoxify yourself, gratitude helps you a lot. So to attain all these original qualities of love, peace, happiness, power, knowledge, bliss, we have to connect to the सुरक्षा सेवा प्रभाग के तहत मनमोहिनी वन में आयोजन। त्याग, तपस्या, सेवा की प्रतिमूर्ति सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति हर समय सजग रहते हैं। सेना के जवान
विकटतम परिस्थितियों में भी अपने परिवार से दूर रहकर भी जनता की सुरक्षा को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में तत्पर रहते हैं। तनावजन्य परिस्थितियों में हर सुरक्षा कर्मी के लिए जरूरी है राजयोग का प्रशिक्षण और इसी के तहत मुख्यालय में संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा मनमोहिनी वन के सुंदर प्राकृतिक परिसर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ एम्पावरमेंट विषय के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड से नॉर्थ वेस्ट गुजरात पर्सोनल्स के 20 जवानों के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य रूप से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, प्रभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाभा, ज्ञान सरोवर से बीके शैलेंद्र ने सभी को मार्गदर्शित किया। सेमिनार में बीके श्रीनिधि द्वारा मंच संचालन तो वही बीके युगरतन ने गीत की प्रस्तुति दी। ब्रह्मा कुमारीज मलाड द्वारा रामनवमी के शुभ अवसर पर श्री राम मंदिर मलाड देवस्थान ट्रस्ट में श्री राम की झांकी का भव्य आयोजन किया गया। राम जी के दिव्य चरित्र पर वीडियो शो भी दिखाया गया, जिसका मंदिर में आने वाले हजारों भक्तों ने लाभ लिया और चैतन्य श्री राम जी व हनुमान जी की झांकी की बहुत सराहना की। मुख्य अतिथि के तौर पर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, बीजेपी स्पोक्स पर्सन विनोद शेलार, कॉर्पोरेटर योगिता कोहली, बीजेपी मलाड विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोहली, मलाड देवस्थान ट्रस्ट के ट्रस्टी भूषण मंत्री दिलीप अत्रे और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों के साथ राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा द्वारा दीप प्रज्वलन कर झांकी का उद्घाटन किया गया। पीयूष गोयल जी ने श्री राम के पद चिन्ह पर चलकर भारत को फिर से ऊंच ते ऊंच देश बनाने की इच्छा जाहिर की और बीके संजय ने पीयूष गोयल जी के विजयी होने की शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल लीडर्स अवार्ड और समिट में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से बीके डॉक्टर बिन्नी को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कई मीडिया व समाज उत्थान की संस्थाओं के संयुक्त संयोजन से हुआ। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया, फिल्म एवं टीवी जगत के विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया। बीके बिन्नी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे भीतर आध्यात्मिक जीवन मूल्य को जागृत कर हम स्वयं का, देश का व समाज का उत्थान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मीडिया, फिल्म जगत, महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।